हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अंकित आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपको आज एपी बताने जा रहा हूं। एपी को समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना है, तब आप एपी का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। जीतू नाम का एक लड़का था जो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। वह क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। उसने अपने पढ़ाई को पूरा किया और एक कंपनी में जॉब ले लिया। उसको फर्स्ट महीने का इनकम जो 8,000 रुपया मिला और उसको कंपनी में बोला गया कि आपको हर एक महीना 500 रुपया इनकम बढ़ाया जाएगा। तो तब फिर उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, मैं अब जॉब करने लगा हूँ, मेरी अब शादी करा दीजिए। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला, बेटा जब तुम 20,000 रुपये पर महीना कमाने लगोगे तब फिर मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। आप सोचिए कि 8,000 पहले महीने का इनकम था, दूसरे महीने का हो जाएगा 500 ऐड होके 8500, तीसरे महीने का 9,000, चौथे महीने का ऐसे ही 9500, 500 ऐड होते जाएगा। तब कितने महीने लगेंगे उसको 20,000 रुपया कंप्लीट करने में। तो इसी टॉपिक को हम लोग एपी में पढ़ते हैं और एपी जिसको हम लोग अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो मैं आपको उसी स्टोरी से बताता हूं इस टॉपिक को। जीतू को पहले महीने का इनकम 8,000 है, दूसरे महीने में उसको 8500 मिलेगा, तीसरे महीने में 9,000 हो जाएगा, चौथे महीने में 9500, ऐसे ही बढ़ता जाएगा और कभी 20,000 हो जाएगा। तो आप देखिए इस नंबर ऑफ लिस्ट को अच्छे से। इसमें बहुत सारा नंबर है और आप ये भी देखिए कि इसमें हर एक नंबर के बीच, हर एक दो नंबर के बीच का गैप 500 है। 8,000 और 8500 के बीच 500 का गैप है। ऐसे ही 8500 और 9,000 के बीच 500 का गैप है। 9,000 और 9500 के बीच 500 का गैप। ऐसे ही हर एक दो नंबर के बीच सेम गैप है। जब बहुत सारा संख्या रहता है और उसके बीच का अंतर समान रहे तब हम लोग उसको एपी में समझेंगे। तो मतलब कि ये जो नंबर है लिस्ट का, ये नंबर का जो लिस्ट है वो एपी में है, एपी में है। आप समझ गए होंगे कि कोई भी बहुत नंबर का लिस्ट है जिसमें दो नंबर के बीच का गैप हमेशा सेम रहे, समान रहे, तो उसको एपी में हम लोग समझेंगे। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देके समझाता हूं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे 2, 2, 4 होता है, 4, 2, 6 होता है, 6, 2, 8 होता है, 8, 2, 10, 10, 2, 12। मतलब कि इस लिस्ट में हर एक दो नंबर के बीच का गैप 2-2 का है। तो मतलब कि ये भी एपी में है। ठीक, ऐसे ही आप इसको बताइए। एक मैं लिस्ट देता हूं, इसको बताइए कि क्या ये एपी में है और कमेंट करके बताइए। 3, 6, 9, 12, 13, 15, 18। तो एपी पता लगाने के लिए सबसे पहले सब दो नंबर के बीच का गैप देखेंगे। 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, 9, 3, 12, 3 का गैप है, 12, 1। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 3 का गैप हो रहा था और एक जगह गैप अलग हो गया, 1 हो गया। तो मतलब कि ये एपी में नहीं है। और ये जो गैप आ रहा है लिस्ट में, जो सेम गैप आ रहा है, इसी को हम लोग, जैसे इस लिस्ट को देखिए, इसमें 500 का गैप है, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं।
हिंदी में सार्वंतर बोला जाता है। ठीक, आई होप आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग एपी को पहचानेंगे। अब मैं इसको मिटा लेता हूं। यहाँ पे आप देखिए कि इस एपी में लास्ट टर्म दिया गया है, मतलब कि इसमें टर्म की संख्या जो होगी वो निश्चित होगी, इसलिए इस एपी को हम लोग फाइनाइट एपी बोल सकते हैं। फाइनाइट एपी कहेंगे। और एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, 2, 4, 6, 8। इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया गया है तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट एपी बोलेंगे, मतलब कि इसमें टर्म जो है वो अनगिनत होगा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट तक होगा। अब आप देखिए, मैं इसमें आपको बताता हूं, एपी का जो पहला टर्म है, प्रथम पद, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से, स्मॉल ए से। और जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे अब आप ध्यान से देखिए, पहला पद 8000 है यहाँ पे, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा पद 8500 है, ए को A1 भी लिख सकते हैं, और दूसरा पद 8500 है, इसको A2 लिख सकते हैं। तीसरा पद 9000 है, इसको A3 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि 8000 में अगर 500 ऐड कर देंगे तब A2 निकलेगा, मतलब कि यहाँ से दूसरा पद जो है A2, ये A में पहला पद में कॉमन डिफरेंस 500 ऐड जोड़ने पर आ रहा है। ऐसे ही तीसरा पद A3 जो है, ये पहला पद 8000 में 2D, मतलब कि 5 दूनी 1000 जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा, तो तीसरा पद निकालना है तो A+2D हो जाएगा। ऐसे ही अगर चौथा पद निकालना होगा तो A+4 है तो यहाँ 3D लिख देंगे। इसलिए nवां पद अगर निकालना रहेगा, nवां मतलब n के जगह पे कोई भी, तो A+ हो जाएगा n-1, मतलब कि एक n से एक कम, और उसको d से गुना कर देंगे। ये हमारा nth टर्म का व्यापक रूप हो गया। जैसे अब मैं आपको आगे बताता हूं, ये जो सीरीज है इसमें हमको 20वां पद निकालना है, तो A20 निकालेंगे, बराबर हो जाएगा A+20 यहाँ पे है तो 20 - 1 D, बराबर हो जाएगा A कितना है, A मतलब प्रथम पद 8000 प्लस 20 में से 1 गया 19, और D कितना है 500, तो निकल जाएगा 8000 प्लस 95, बराबर हो जाएगा 0, 0, 5 और 8, 9, 17,500। ऐसे ही अगर मैं आपको 40वां पद इसका बोलूं निकालने, 40वां टर्म, तो कैसे निकलेगा, A40 बराबर हो जाएगा A+40 है यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए, 40 से 1 कम कर देंगे, 40 घटा 1, और D A क्या होता है, पहला पद 8000 प्लस 40 से 1 क्या 39, और D क्या है, मतलब कॉमन डिफरेंस 500 का, तो 500, 8000
प्लस गुना कर देंगे 5 नमा 45, 3 नमा सॉरी 3 पचे 15, 15 4 19। तो ऐसे ही इसको ऐड कर देंगे। तो 0 0 5 8 9 17 1 1 2 27,540वां पद इसका निकल जाएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं। अब मैं आपको इस एपी के लिस्ट को ऐड करना सिखाऊंगा। अगर मैं आपको पूछूं कि इस लिस्ट का प्रथम 40 पद का जोड़ क्या होगा, तो आप एक एक को जोड़ेंगे। जोड़ना नहीं है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा और मैं फिर उस फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन करके बता दूंगा, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला होता है SN, मतलब कि सम ऑफ nth टर्म। हिंदी में इसको बोलेंगे एपी के पदों का योग। एपी के पदों का योग SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप किसी भी एपी का कितने भी पद तक का जोड़ आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको इस एपी जो है इसमें 10 पद, इस एपी के 10 पद का योग निकाल के दिखाता हूँ। तो S10 हो जाएगा, n के जगह 10 पद का योग निकालना है तो n मतलब होगा 10 बराबर n 10/2 इंटू 2। ए क्या है मैंने आपको बताया था, ए पहला पद होता है 8000। तो 8000 प्लस n पदों की संख्या 10 पद का है निकालना, तो 10 हो जाएगा -1 इंटू डी क्या है, तो डी यहाँ पे 500 है, सबके बीच का गैप। तो देखिए 2 पचे 10 5 इंटू 8 दूनी 16, 16,000 प्लस 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, और 9 पचे 45, 4500 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 16,000 प्लस 4500। 0 0 5 6 5 11 और 1 4 5 0 0 5 6 4 10 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू इतना है तो 5 से गुना कर देंगे। 0 0 पचे 25 0 5 तो 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 1,25,100। इस एपी जो है, ये जो एपी है इसके प्रथम 10 पदों का योग 1,25,000 आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपको 40 पदों का योग निकालने के लिए बताता हूँ। तो 40 पदों का योग निकालना है तो S40 बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह 40 मतलब 40/2 इंटू 2। ए पहला पद को बोले थे 8000 प्लस n है 40 माइनस 1 और d है 500। तो 2 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा 40 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16,000 प्लस 40 में से 1 गया तो 39, और 39 को 500 से गुना करना। 20 गुना 16,000 प्लस 0 0
9 पचे 45, 3 पचे 15, 15 4 19 बराबर हो जाएगा 20 गुना 0 0 5 6 15 1 1 2 1 3 बराबर हो जाएगा 1 2 3 3 गो 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11 और 3 दूनी 6 1 7 7,10,000 इस एपी के प्रथम 40 पद का योग हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने इस वीडियो में एपी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। अगर आपको क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। बधाई करते हैं।